नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चित्रगान प्रतियोगिता का आयोजन, निकाली गई शोभा यात्रा। 5 जून यानी आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देश व दुनिया में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज सिलीगुड़ी नगर निगम और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम के माध्यम से वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न किया गया। रविवार को सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पर्यावरण को व्यवस्थित रखने के लिए पेड़ों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्लास्टिक कैरी बैग्स को प्रतिबंध लगाने की वकालत की। साथ ही इस दिन के अवसर पर नगर निगम की पहल पर सिलीगुड़ी के बागरतन मैदान में रविंद्र मंच में चित्रगान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 2 श्रेणियों में लगभग 62 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। साथ ही पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा कंचनजंगा स्टेडियम के सामने से शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। इस मौके पर सिलीगुड़ी के डिप्टी मेयर रंजन सरकार विभिन्न स्वयंसेवकों के साथ उपस्थित हुए थे। शोभा यात्रा के दौरान शहर को स्वच्छ, वायु प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए बच्चों ने कार्यक्रम में शामिल होकर शहरवासियों को पेड़ की जरूरत के बारे में जागरूक किया। पूरे पश्चिम बंगाल तथा उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में आज धूमधाम से मनाई गई बंगाली समुदाय की जमाई षष्ठी। की गई पूजा अर्चना, जमाइयों को खिलाया पिलाया भी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को बंगाली समुदाय में जमाई षष्ठी मनाई जाती है। इस पर्व के मद्देनजर बंगाली समुदाय की महिलाएं सुबह पीपल वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना कर जमाई के दीर्घायु होने की कामना करती है। इसी क्रम में आज पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों और उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, मालदा, उत्तर दिनाजपुर तथा विभिन्न क्षेत्रों में बड़े ही धूमधाम से जमाई षष्ठी मनाई गई। आज सुबह से ही बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी गई थी, जहां लोग अपने अपने जमाइयों के लिए बड़े ही उत्साह के साथ सामानों की खरीदारी कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि कोरोना काल में जमाई षष्ठी भी धूमधाम से नहीं मनाई गई थी, लेकिन पूरे देश भर और राज्य भर में कोरोना संक्रमण के प्रकोप कम होते ही इस बीच लोग बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ त्योहारों को मना रहे हैं। अब सिक्किम राज्य का राज्य तितली ब्लू ड्यूक तितली होगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोले के द्वारा ब्लू ड्यूक तितली को सिक्किम का राज्य तितली घोषित किया गया। राज्य तितली की पहचान की प्रक्रिया वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। आपको बता दें कि सिक्किम में तितलियों की 750 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। जनता और विशेषज्ञ सर्वेक्षण के लिए 2 तितलियों कृष्ण मोर और ब्लू ड्यूक को सूचीबद्ध किया गया था, जिनमें से ब्लू ड्यूक को 2295 वोट मिले थे और जिसमें से 4036 कुल वोट डाले गए थे। इसी के आधार पर आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की है। दार्जिलिंग जिले में भी मनाया गया वृक्षारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस। सिलीगुड़ी के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दार्जिलिंग के टाइगर हिल के पास रविवार को पौधारोपण कर यह दिन मनाया गया। इस दिन जोरबंगलो पुलिस एवं वन विभाग के संयुक्त पहल पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दिन पुलिस एवं वन कर्मियों द्वारा मिलकर बच्चों के साथ पहाड़ के विभिन्न इलाकों में वृक्षारोपण करने के साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में पौधा लगाने के संदेश भी दिए गए। अब भाइले ये गरेको रहेछ हुनु त हो कि हैन। 49th वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे भन्नु भएको छ। हामी आज वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे 5 जुन संसारभरि नै मनाइरहेको छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई यो भन्नु चाहन्छु कि आज वी आर नट इन अ पिकनिक। हामी पिकनिक खेल्नु आएको होइन र यो प्लास्टिक सिंचाइलाई दूषित पार्नु आएको होइन। हामी आज पक्का हिसाबले बिजन रोप्नु आएको र बिजन रोप्नु हुन्छ भने तपाईहरु सबैले छाता फ्याँकेर आज यति साह्रो
भिजेर हरेक ठाउँमा 10वटा 15वटा बिजन रोपेर जानुहोस्। बी प्र्याक्टिकल, ग्राउन्ड जिरोमा काम गर्नु हो भने चाहिँ इफ यु वान्ट टु रियली सेभ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सी ग्रिनरी इन फ्युचर, म भन्नु चाहन्छु कि तपाईँहरूले आज पक्का काम गरेर गएको हुन्छ। आज इट इज नट अ डे फर अ पिकनिक और समथिङ लाइक द्याट। अनि हामी म आएकोदेखि सिन्चेल प्लास्टिक फ्री सिन्चेल हो। प्लास्टिक फ्री सिन्चेलमा 2टा बिजन रोपेर 10वटा प्लास्टिक फ्याँकेर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले 2टा रोपेको चाहिँ व्यर्थहीन हुन्छ। 100 दिनों के कामों के पैसे की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तृणमूल कांग्रेस ने निकाला जुलूस, किया गया पथावरोध, ट्रैफिक जाम की समस्या हुई उत्पन्न। केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 100 दिनों के कामों पर रोक लगने के बाद उक्त बकाया पैसे की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तृणमूल कांग्रेस के द्वारा आज एक रैली का आयोजन किया गया और पथावरोध भी किया गया। जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के पहाड़पुर ग्राम पंचायत को प्रधान और तृणमूल कांग्रेस SC/ST OBC प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कृष्ण दास के नेतृत्व में एक विशाल रैली निकाली गई। यह रैली तृणमूल कांग्रेस के द्वारा निकाली गई थी और काफी संख्या में तृणमूल कर्मियों ने हिस्सा लिया था। वहीं इस रैली के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न हो गई, जिसके चलते सिलीगुड़ी से आसाम के लिए कई यात्री बसों सहित माल वाहक परिवहन वाहनों में बाधा उत्पन्न हुई। इस रैली में शामिल तृणमूल नेता कृष्णदास ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से हमें 100 दिनों के काम देना बंद कर दिया है, उसी के विरोध में आज हजारों लोगों ने रैली निकाली है। আজকে আমরা সদর ব্লকের প্রায় 10,000-এর উপরে মানুষ একত্রিত হয়ে একটা আমরা মিছিল করছি পাহাড়পুরে। এখানে আমরা একটা মিছিল করছি যে যেভাবে কেন্দ্র সরকার আমাদের পশ্চিম বাংলাকে বঞ্চিত করছেন 100 দিন থেকে, সাধারণ মানুষ যারা কাজ করেন, যাদের অধিকার 100 দিনটা অধিকার, সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন সংবিধান না মেনে এবং আইন না মেনে। আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে ঘটনা করছেন তার প্রতিবাদে আমরা একটা প্রতিবাদ মিছিল আজকে করছি। আমরা গৌশালা থেকে পাহাড়পুর মোড় অবধি করছি। चाय बागान मजदूरों के हित में तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, माकपा कार्यकर्ता संगठन ने किया संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन। चाय बागानों के 3 मजदूर संगठनों द्वारा रविवार को एक ज्ञापन जारी कर डोलांग चाय बागान प्राधिकरण की ओर से शेष उत्तर बंगाल के चाय श्रमिकों के वेतन में वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। INTTUC, CITU और BTW श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से कूचबिहार जिले के माथाभंगा प्रखंड 2 के बड़ा शैलमानी ग्राम पंचायत के अंतर्गत डोलांग चाय बागान में चाय बागान प्राधिकरण की ओर से एक विरोध जुलूस और प्रतिनियुक्ति का आयोजन किया। आज धरना प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी मांग है कि जिस तरह से पूरे राज्य और देश भर में विभिन्न चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह उनकी दैनिक मजदूरी में भी वृद्धि हो और श्रमिकों को हर तरह के लाभ मिले। আমাদের দাবিটা হচ্ছে ডোলং চা বাগানের শ্রমিকের স্বার্থে আমাদের যেন অবিলম্বে বেতন বৃদ্ধি হয়, আমরা যেন অবিলম্বে বেতন বৃদ্ধি করতে পারি, সেই জন্য আমাদের আন্দোলন। তারপর আর কোনো দাবি নেই? হ্যাঁ, আমাদের অনেক দাবি দাবা আছে, কিন্তু আমাদের এখন মূলত দাবি সেটা হচ্ছে বেতন বৃদ্ধি। শ্রমিকরা দ্রব্যমূল্যের দাম অনেক কিছু বেড়েছে, দ্রব্যমূল্যের দামের কারণে আমরা যে বেতন দেয় কোম্পানি, সে বেতনে আমাদের পোষাচ্ছে না। সেই জন্য আমাদের শ্রমিকরা আজকে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। নাহলে আমাদের নির্দেশ তো ছিল না আন্দোলন করার, কিন্তু পরিস্থিতি আমাদেরকে আন্দোলন করাচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম দীনেশ বর্মন। আপনি কোন পদে রয়েছেন? INTTUCর আমি চা বাগানের শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি। सिलीगुड़ी में भी मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। लगाए गए पौधे 5 जून यानी आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के साथ साथ अन्य राज्यों के साथ साथ आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में भी पर्यावरण दिवस मनाया गया। सिलीगुड़ी में पौधारोपण कर पर्यावरण दिवस मनाया गया। आज रविवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, मेयर परिषद, वार्ड काउंसलर सहित अन्य गण्यमान्य लोगों ने सिलीगुड़ी के अलग अलग स्थानों पर पौधारोपण कर पर्यावरण दिवस मनाया। इस दिन सिलीगुड़ी के सभी क्षेत्रों पर पौधारोपण किया गया। साथ ही प्रकृति को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए लोगों से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की अपील की गई और लोगों को जागरूक भी किया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ।
This is the membrane door made with a block board. 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है, जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे, बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं, तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। एडमिशंस ओपन। जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें।
इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेस मेड के साथ। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। कल से लापता है राजगंज की 17 वर्षीय छात्रा। बैंक जाने के नाम पर निकली थी घर से। परिवार है चिंतित। राजगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। राजगंज ब्लॉक के सन्यासी गढ़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत घुघरी भीटा गांव के निवासी 17 वर्षीय छात्रा रमेशा खातून कल से लापता बताई जा रही है। वहीं पारिवारिक सूत्रों के अनुसार बताया गया कि वह शनिवार सुबह अब्दुल करीम की बेटी रमेशा खातून घर से बैंक जाने के लिए निकली थी, लेकिन शाम हो जाने के बाद वह घर नहीं लौटी। उसकी काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसका सुराग नहीं मिल पाने के बाद आखिरकार परिजनों ने राजगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। কালকে আমার ননদ ব্যাংকে গেছিল 10:30টার সময়, তারপর থেকে বাড়িতে আসেনি। এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। তারপরে কোর্টে গেছে, থানায় গেছিলাম, ডায়েরি করছি, এখনো কোনো খোঁজ নাই কোথায় গেছে বা না গেছে। अलीपुरद्वार में जमाई षष्ठी की सुबह सुनकोश नदी में 70 किलोग्राम की पकड़ी गई एक और बाघा आयार मछली। 5 जून रविवार की सुबह जमाई षष्ठी के दिन सुनकोश नदी में 70 किलो की एक और बाघा आयार मछली पकड़ी गई। भूटान में लगातार हो रही बारिश से सुनकोश नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण शनिवार को भी सुनकोश नदी में 85 किलो के बाघा आयार मछली पकड़ी गई थी। बाद में आसाम के धोबड़ी जिले के एक मछली व्यापारी ने 48,000 रुपये में उक्त मछली खरीदी। इसी तरह रविवार की सुबह बोलका बारविशा 2 क्षेत्र के विष्णुपुर इलाके में मछली पकड़ते समय स्थानीय मछुआरे सुलेमान शेख, नूरुद्दीन शेख, कैसरुल शेख और रियाउल शेख के पानी में करीब 70 किलो बाघा आयर मछली पकड़ी गई। इस नदी का प्राय 600 किलो की मछली बिकती है। मछली 42,000 किलो में बिकती है। মারলেন আজকে? বাগার মাছ মারছি কত কেজি হবে এটা? 70 কেজি। কোথায় মারলেন এটা? এটা সংঘর্ষ নদীতে মারছি। এই মাছ কি সব সময় পাওয়া যায় নদীতে? না, তামাশ নদীতে পাওয়া যায়। আচ্ছা, কত টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে এটা? 600 টাকা। কজনে মিলে মারলেন আপনারা? এটা আমরা মারছি 5 জন মিলে। এটা কি সংঘর্ষ নদীতে? হ্যাঁ। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ রিয়াজুল শেখ। ঠিক আছে, আপনার বাড়ি? বাড়ি মাঝেটা মুসলিম। राज्य के मुख्यमंत्री और स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के निर्देश में प्लास्टिक बहिष्कार के लिए चलाया गया जलपाईगुड़ी में अभियान। जलपाईगुड़ी नगर पालिका ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री और स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के निर्देश पर प्लास्टिक के बहिष्कार का आह्वान किया। जलपाईगुड़ी नगर पालिका की ओर से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जलपाईगुड़ी में भव्य रूप से मनाया गया। रविवार को जलपाईगुड़ी नगर पालिका के उपाध्यक्ष सैकत चैटर्जी द्वारा शपथ ग्रहण कर शहर को प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया। इस संबंध में नगर पालिका के उपाध्यक्ष सैकत चैटर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के निर्देशन में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमने शपथ ली कि अभी 75 और बाद में 125 माइक्रोन प्लास्टिक कैरी बैग्स का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये वस्तुएं पर्यावरण विरोधी है, ये पर्यटन को नष्ट कर देगी। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং সুডার নির্দেশে, স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির নির্দেশে এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশে এবং জলপাইগুড়ি পৌরসভার উদ্যোগে আজকে থেকে আমরা শপথ গ্রহণের দিন শুরু করলাম। বিশেষ শপথ, আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার করব না, যেটা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক, মানে হচ্ছে 75 মাইক্রন নিচে, এবং আগামী দিনে 125 মাইক্রন অবধি আমরা কোনো প্লাস্টিক ব্যবহার করব না। কেন ব্যবহার করব না? তার কারণ প্লাস্টিকের মাত্র 66% প্লাস্টিক মাত্র রিসাইকেল হয়। এক একটা প্লাস্টিক পোস্টে মানে আয়ু তার 1000 বছরের বেশি। একটা প্লাস্টিকের কাপ তার আয়ু 20 বছর, প্লাস্টিকের ছোট ব্যাগ তার আয়ু 20 বছর, একটা প্লাস্টিকের ডায়পার তার আয়ু হচ্ছে 500 বছর, একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ বড় ব্যাগ তার আয়ু 450 বছর। একটা মানে এর ভয়াবহ ব্যাপার। আর এগুলো যদি পশু পাখির পেটে যায় তাহলে তারা মারা যায়, আমাদের যদি ইন্টেস্টাইনে যায় তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই। मालदा के नए डीएम बने नितिन सिंघानिया, आज से संभाला अपना कार्यभार। मालदा में नए डीएम के रूप में नितिन सिंघानिया ने कार्यभार संभाला है। रविवार को निवर्तमान डीएम राजश्री मित्रा ने मालदा जिला प्रशासनिक भवन में नए डीएम के फूलों का गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। इस दिन जिला मारवाड़ी मंच सदस्यों ने भी
ने डीएम नितिन सिंघानिया को फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर 2019 को राजश्री मित्रा को मालदा के डीएम की जिम्मेदारी मिली थी। लगभग 3 वर्षों तक मालदा के डीएम के रूप में कार्य करने के बाद राजश्री मित्रा को मुर्शिदाबाद के डीएम का प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान में मालदा के डीएम नितिन सिंघानिया को बनाया गया है। बता दें कि नितिन सिंघानिया पहले आसनसोल नगर कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी की पुलिस पर तोड़फोड़ का लगा आरोप, वाहन चालकों ने किया सड़क पथ अवरोध। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी में पुलिस पर वाहन में तोड़फोड़ करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना के खिलाफ रविवार सुबह मैनागुड़ी के रानरहाट चौराहे पर वाहन चालकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। वहीं सड़क अवरोध की सूचना मिलने के बाद मैनागुड़ी हाईवे के विभाग के ओसी होमेश्वर पाल और एसआई मुस्तफा हुसैन मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। इन अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के आश्वासन पर चालकों ने करीब आधे घंटे के बाद पथ अवरोध को समाप्त किया। ओसी होमेश्वर पाल ने कहा, घटना की जांच की जा रही। उन्होंने कहा, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वे सुबह करीब 7 बजे खाली गाड़ी लेकर किराए की खोज में धूपगुड़ी जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रानीरहाट मोड़ के पास रोका। उसी समय एक पुलिसकर्मी ने पिकअप वैन की विंडशील्ड के हिस्से को डंडे से तोड़ दिया। आरोप है कि जब वह मौजूद चालक ने इसकी शिकायत की तो पुलिस ने वैन वहां से भाग निकला। इधर चालकों ने शिकायत की कि इस मामले में बार बार मैनागुड़ी थाने को फोन पर सूचना दी गई, लेकिन किसी ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। आखिरकार वाहन चालकों को मजबूरन सड़क जाम करना पड़ा। मैनागुड़ी थाने के आईसी तमल दास को 1 से अधिक बार बुलाया गया, हालांकि उन्होंने फोन का जवाब नहीं दिया। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। গাড়িটা আমরা এদিক খালি গাড়ি যাচ্ছি, মেন রোডে ক্রসিংয়ে উঠতেছি ভাঙাটার মধ্যে, পুলিশ ভ্যান একটা দাঁড়া ছিল, এখানে হাত দিল, গাড়িটা স্লো করতেছিলাম। গাড়িটা স্লো করার পরে তো তুই যে লিগাল হিসাবে যেটা কেস হয় তুমি কেস করো, হ্যাঁ গাড়িতে ডান্ডা দিয়ে মারে শিশা ভাঙিয়ে দিল কেন? এটা পুলিশের কি দাদাগিরি সিস্টেম চলতেছে নাকি? হ্যাঁ খালি গাড়ি আমাদের লোড গাড়ি থাকলে ব্যাপারটা আলাদা ছিল। খালি গাড়িতে যেটা লিগাল হিসাবে চল, লিগাল হিসাবে চল, আর লিগাল হিসাবে গুন্ডাগিরি, এটা কি সিস্টেম? কয়টা দিয়ে ঘটনা? এটা 7:15। 7:15? হ্যাঁ। পুলিশ কোথাকার ছিল? পুলিশ ছিল মহানগরী থানা ভ্যান, শর্ট বোলেরো ছিল। গাড়ির নাম্বারটা জানেন? হ্যাঁ গাড়ির নাম্বার আমরা তো এসে পড়ে তো দাঁড়ার পরে গাড়ি পুলিশ ভ্যান এসে এদিক থেকে ঘুরে ভাগিয়ে গেছে। আমার টুল গেট অব্দি পিছা করেছি, টুল গেট অব্দি পাইনি, ভ্যান ভাগিয়ে গেছে। দাদা আপনার নাম? আমার নাম রুবেল। আপনি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিলেন? স্যার আমি যাচ্ছি জামালদার থেকে যাচ্ছিলাম তোমার ধূপগুড়ি। पर्यावरणविदों ने तीस्ता नदी की सफाई और पेड़ पौधे बांटकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। जलपाईगुड़ी शहर से सटे तीस्ता नदी में विभिन्न लोग जाते हैं, जहां पर वे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाते हैं और जिसके चलते ढेर सारे कचरे जमा कर अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। वहीं आज 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरणविदों ने क्षेत्र की सफाई कर जागरूकता फैलाया। वहीं इस बीच नदी प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों के बीच पेड़ पौधे बांटकर जागरूकता संदेश भी फैलाया गया। इसी क्रम में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलपाईगुड़ी जिले के नेचर एंड ट्रिकर्स क्लब के सदस्यों ने क्षेत्र की सफाई की। इस बीच क्लब की ओर से भास्कर दास ने बताया कि हर दिन इस जगह की सफाई करना संभव नहीं है, केवल लोग जब जागरूक होंगे तभी क्षेत्र को साफ रखने में मदद मिलेगी। नेचार एंड ट्रेकार्स क्लब অফ জলপাইগুড়ির পক্ষ থেকে আজকে আমরা এই তিস্তা স্পারের 1 নম্বর স্পার এবং যে সংলগ্ন এলাকা সেই এলাকাটা পরিষ্কার করেছি। একটাই কারণ ছিল যে মানুষকে সচেতন করা। আমরা জানি যে 1 নম্বর স্পার আমাদের জলপাইগুড়ির লোকদের জন্য, জলপাইগুড়ির সাধারণ মানুষের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সেই জায়গাটাতে আমরা যেমন একদিকে সকালে প্রাতঃভ্রমণ করি, অন্যদিকে বিকালে ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন লোক যারা দায়িত্ব জ্ঞানহীন লোক যারা, তারা কিন্তু এই জায়গাটাকে নোংরা করছে। তারা কোনো সময় বার্থডে মানাচ্ছে, তো কোনো সময় ওখানে গিয়ে পিকনিক করছে এবং জায়গাটাকে নোংরা করে চলে আসছে। তা আমরা সচেতনতা চালানোর জন্যই সাধারণ মানুষের মধ্যে আজকে এই অনুষ্ঠান করেছি। কারোর পক্ষেই এই জায়গাটাকে সারা বছর পরিষ্কার রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা যদি সচেতন হই তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা আলটিমেটলি জায়গাটাকে পরিষ্কার রাখতে পারবো। আজকে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনে এই অঙ্গীকার আমরা সকলে করলাম এবং সকলকে ভাবতে শিখালাম। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद।